गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गुरुजी यात्रा करते करते बिसियर देश में पहुंचे। वहां का राजा सुदर्शन था। वह तीनों एक जगह जाकर ठहर गए। भाई मर्दाना को भूख लगी तो उन्होंने गुरुजी से नगर में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी भाई मर्दाना से बोले, आप नगर में पाखर नाम के तरखान के पुत्र झंडाबाड़ी के पास जाकर भोजन की मांग करो। भाई मर्दाना आज्ञा लेकर नगर में चले गए। वहां उन्होंने एक आदमी से झंडेबाड़ी के घर का पता पूछा। वह आदमी भाई मर्दाना को झंडाबाड़ी के घर की तरफ लेकर चल दिया। रास्ते में बातें करते उसने अपना नाम इंद्रसेन बताया और यह भी कि वह वहां के राजा की बहन का बेटा है। भाई मर्दाना ने भी अपना परिचय देते हुए उसे अपना नाम पता बता दिया। पंजाब और तलवंडी का नाम सुनते ही इंद्रसेन बोला, तो वहां एक नानक नाम का तपस्वी पैदा हुआ है, तुम उसे भी जानते होगे। भाई मर्दाना ने कहा, मैं उसी नानक का सेवक हूँ, तुम उसे कैसे जानते हो? वह बोला, वो तो मेरा पुराना मित्र है, क्या तुम मुझे उससे मिला दोगे? भाई मर्दाना बोले, पहले तुम मुझे झंडेबाड़ी के पास ले जाओ, बाद में मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। इंद्रसेन भाई मर्दाना को झंडेबाड़ी के पास छोड़कर अपने घर चला गया। झंडे ने भाई मर्दाना को आदर सहित बिठाया और आने का कारण पूछा। भाई मर्दाना ने गुरुजी के बारे में बताया कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। झंडे ने सोचा, जरूर कोई संत होंगे जो मुझे पहले से ही जानते हैं। उसने अपनी पत्नी को खाना बनाने को कहा और स्वयं राजा सुदर्शन के बाग में जाकर फल ले आया। वापस आकर भाई मर्दाना से गुरुजी के पास चलने को कहा। दोनों जब गुरुजी के पास जा रहे थे तो भाई मर्दाना ने झंडे से इंद्रसेन के बारे में पूछा। झंडे ने बताया कि वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। हम दोनों जब भी समय मिले एक जगह इकट्ठे होकर उस प्रभु की भक्ति करते हैं। यह हमारा नियम है। इतने में वह गुरुजी के पास पहुंच गए। झंडे ने भेंट स्वरूप वह खाना और फल उनके आगे रख दिए। गुरुजी ने पूछा, ये प्रसाद कहाँ से आया? झंडे ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने भेजा है। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम परमेश्वर को पहचान सकते हो, जिसको खोजने के लिए ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं? तो झंडे ने उत्तर दिया, संत जी, मैं और इंद्रसेन मिलकर उस प्रभु के गुणगान गाते हैं, उसको खोजने की अभिलाषा बढ़ाते हैं। जब भी हमको पूरा गुरु मिल जाएगा, वो हमें प्रभु का स्वरूप दिखा देगा। गुरुजी ने कहा, जाओ और इंद्रसेन को बुला लाओ और खाने को 5 हिस्सों में बांटने को भी कहा। झंडा इंद्रसेन को बुलाने चला गया और जाकर उससे कहा, चलो, उस मर्दाना के गुरु नानक ने तुम्हें बुलाया है। इंद्रसेन ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा पुराना मित्र है। झंडे ने हैरानी से पूछा, वह तो तुमसे 1500 कोस दूर रहता है, तुम इसे कैसे जानते हो? इंद्रसेन ने उत्तर दिया, जब मिलेंगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जब वह दोनों गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी बोले, आओ भाई सत्कर्तार, आओ मेरे पुराने मित्र। झंडा हैरान रह गया कि यह तो हमें अभी मिले हैं, पुराने मित्र कैसे? उसने इंद्रसेन से पूछा। वह बोला, इन्हीं से पूछो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, अगर यह कोई निशानी दे तो पता चले। तो गुरुजी ने बताया, त्रेते युग में आप राजा जनक के सेवक थे। राजा जनक ने एक हंसनी को पकड़कर स्वांग रचा और आपसे पूछा, यह हंसनी किसकी है? आपने मन में सोचा, मेरे सर पर तो पूरे गुरु का हाथ है, क्योंकि राजा जनक
आपके गुरु भी थे, मुझे किस बात का डर। तो आपने झूठी गवाही दे दी कि हंसनी हंस की नहीं आपकी है। इस पर राजा जनक ने कहा, तो जाओ, आपको दूसरा जन्म है। उन्होंने हंसनी का भी उद्धार करना था, उसको भी झंडे के रूप में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इसीलिए इस जन्म में आप दोनों इकट्ठे रहते हो। फिर आपने राजा जनक से पूछा कि मनुष्य जन्म ही मिलता रहेगा या कभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति भी मिलेगी। राजा जनक ने उत्तर दिया, आपकी मुक्ति कल युग में होगी और संत का नाम नानक होगा और आपको मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। फिर गुरुजी बोले, इतनी निशानी काफी है या और भी दूं? तो इंद्रसेन श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गया और गुरुजी से कहा, अगर आप ज्ञान संपूर्ण हो तो अब हमें उपदेश देकर द्वंद्व भाव से मुक्त करें। कई जन्मों से भटक रहे हैं, अब प्रभु के दर्शन करवाएं और मुक्ति प्रदान करें। गुरुजी ने कहा, अगर ज्ञान चाहते हो तो पहले गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। सबसे पहले इस जगत को मिथ्या जानकर मुझे दान में दे दो, क्योंकि जो दुनिया के पदार्थों में लगे रहते हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता। इंद्रसेन और झंडा दोनों ने धन दान उसी समय दान कर दिया। उस समय में पशुओं को धन और धान यानी खाने वाले पदार्थ से तात्पर्य था। अब गुरुजी बोले, तुम्हारे पास अब क्या रह गया है? विचार कर उन्होंने उत्तर दिया, यह शरीर और तो कुछ नहीं। उन्होंने अपना शरीर भी गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया। फिर गुरुजी ने पूछा, अब तुम्हारे पास क्या बचा? वह बोले, अब तो अंतःकरण ही रह गया है, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहम। गुरुजी बोले, यह भी 5 तत्वों का बना है, इसे भी मुझे दे दो। उन्होंने मन भी अर्पण कर दिया। गुरुजी ने पूछा, अब कोई संशय है तो कहो और दूर कर लो। उन्होंने सोचा, संशय करना तो मन का काम है और वह हम दान कर चुके हैं। जो वस्तु भेंट कर दी उससे अब हमें क्या प्रयोजन। अंतर्यामी गुरुजी बोले, तुमने जो मन में निश्चय किया है वह बुद्धि का धर्म है, वो तुम मुझे दे चुके हो। यह सुन दोनों चित्त में सोचने लगे, हमारे कितने बड़े भाग हैं। गुरुजी फिर बोले, तुम जो चित्त में चिंतन कर रहे हो यह चित्त का धर्म है, अब वह भी मेरा है। उन्होंने फिर सोचा, हम तो मन, बुद्धि और चित्त सब गुरु को दे चुके हैं। इस पर गुरुजी बोले, यह जो तुम विचार कर रहे हो यह अहंकार का भाव है, यह भी अब मुझे दे चुके हो। अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनसे परे कोई संदेह है तो कहो और उत्तर ले लो। गुरुजी के इस प्रकार के वचन सुन इंद्रसेन की उसी समय समाधि लग गई। फिर गुरुजी ने भाई बाला से कहा, जो यह भेंट लाए हैं चलो अब खाएं, आप सब में बांट दो। गुरुजी ने अपने हिस्से का आधा भोजन खाया, बाकी का झंडे को दे दिया। झंडे ने जब वह भोजन खाया उसके भी वज्र कपाट खुल गए और उसकी समाधि लग गई। फिर जब सुबह हुई तो गुरुजी ने स्नान किया और उन दोनों को समाधि से उठाया और इंद्रसेन से बोले, अब आप धर्म का प्रचार करो और मंजी लो। गुरुजी जहाँ भी गए वहाँ जिसको भी प्रभु के दर्शन होते थे उन्हें अन्य लोगों के कल्याण के लिए मंजी यानी अथॉरिटी दे जाते थे, ताकि जो लोग उनसे नहीं मिल पाए वह भी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। इंद्रसेन ने कहा, अब तो मुझे सारा जगत झूठा लगता है, सभी में एक परमेश्वर है, ऐसा विवेक मुझे आपसे मिला है। आप कृपा कर झंडे को मंजी पर बैठाएं। इस तरह सारे नगर में यह बात फैल गई कि गुरुजी ने झंडे को मंजी पर बैठाया है और इंद्रसेन को भी मुक्त किया। यह बात जब वहाँ के राजा सुदर्शन को पता चली तो उसने इंद्रसेन को बुलाया और कहा, तुम उस संत को मेरे पास लेकर आओ। तो इंद्रसेन ने कहा, वह तो प्रभु रूप है, सब करने में समर्थ है। आप उन्हें बुलाने की बजाय स्वयं उनकी शरण में कुछ भेंट लेकर जाएं
और उनके चरणों में रखे। राजा मान गया, नंगे पैर प्रेम सहित भेंट लेकर गया और गुरुजी की चरण वंदना की। गुरुजी ने प्रसन्न होकर सुदर्शन को 100 टापू यानी आइलैंड का राज दिया और कहा, 18 राजा जो इन पर राज करते हैं वे तुम्हारे नीचे रहेंगे और साथ ही साथ तुम महान पुरुष भी होगे। परंतु ध्यान रखना, कभी राज देश में झंडे को नीचा मत जानना। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सारा राज इसे सौंपता हूँ और स्वयं आपके साथ चलता हूँ। गुरुजी बोले, यह जो मंजी झंडे को दी है वह मेरी है, जो राज तुम्हें दिया है वह भी मेरा है। तुम मुझे झंडे में देखना, अब हम यहाँ से चलेंगे। तो राजा वैराग में रोने लगा और प्रार्थना की कि आप कुछ समय तो हमारे पास गुजारें। तो गुरुजी वहाँ उनके साथ 1 महीना रहे। फिर गुरुजी ने सभी को धीरज देकर वहाँ से प्रस्थान किया। यह घटना जहाँ घटी वह स्थान चिट्टागांव है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। इतिहास में इस स्थान को बिसियर देश कहा गया है। आज वहाँ उनकी याद में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुशोभित है, जिसका नाम है गुरुद्वारा सिख टेंपल एस्टेट। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।